सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में फितना, हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR का कहना है भारतीय हिमायत याफ्ता 5 दहशतगर्द मच, 2 दहशतगर्द कल्लात के इलाके में मारे गए। हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द तखरीबकारी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सरपरस्त है। भारत पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। फितना हिंदुस्तान के एजेंट बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की हिलाल टॉक्स में असातिज़ा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दों की लाशों पर सियासत करने वाले दहशतगर्द के सहूलतकार हैं। भारत की स्ट्रेटेजिक गलतफहमियां खाक में मिल चुकी। कश्मीर पाकिस्तान का है, रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान कोई फासला नहीं। फौज पोलियो से लेकर दहशतगर्दों तक हर महाज पर अवाम के साथ खड़ी है। भारतीय जंगी जुनून दुनिया के सामने है। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा में OIC रुकन ममालिक को तफसीली ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा भारत ने झूठे इल्जामात को सरहद पार हमलों का जवाब बनाया। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पानी को हथियार बनाने की कोशिश और बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारतीय जहरियत ने खित्ते को गैर महफूज बनाया। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। वफ्द ने अमरीकी मंदूब, डेनमार्क, यूनान, जापान, अलजायर समेत 10 मुल्कों के नुमाइंदों को भारतीय जहरियत और पाकिस्तानी इक़दामात से आगाह किया। सलामती कौंसिल के मुंतखब अरकान ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। हमारी मौशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। ज़राअत के लिए दरकार पानी की फराहमी और सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सस्ती बिजली और ज़राअत के लिए पानी के ज़खायर बढ़ाने और मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की द्यामिर भाषा डैम जैसे मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। डैम की तामीर में हायल रुकावटों को फौरी दूर करने और मनसूबे की जल्द तकमील पर जोर दिया। कराची की मलिर जेल से 213 कैदी जेल तोड़कर फरार। 78 को गिरफ्तार कर लिया गया, दीगर की तलाश जारी। हंगामा आराई में 1 कैदी हलाक, 3 जख्मी हुए। 2 FC और 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। जेल हुक्काम के मुताबिक ज़लज़ले के दौरान नुकसान से बचने के लिए कैदियों को बैरक से बाहर बिठाया गया था। इस दौरान हंगामा आराई शुरू हुई। कैदियों ने पुलिस एहलकारों से असलहा छीना। दोनों जानिब से शदीद फायरिंग की गई। मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते हैं फरार होने वाले कैदियों के कवायद मौजूद हैं, घरों पर छापे मारेंगे। वज़ीर जेल अली हसन जरदारी ने रिपोर्ट तलब कर ली। कहा मफरूर कैदियों को हर हाल में पकड़ा जाएगा। गफलत बरतने वाले अफसरान का तयन किया जाएगा। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का मरीर जेल का दौरा, सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। सरेंडर करने वाले कैदियों से नरमी बरती जाएगी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का ऐलान। कहा जिस कैदी को दोबारा गिरफ्तार किया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैदी दीवार तोड़कर नहीं, जेल के दरवाजे से फरार हुए। मलिर जेल में ज्यादातर मंशियात के आदी कैद हैं। ऐसे लोग नफ्सियाती मरीज होते हैं, जल्द पकड़े जाते हैं। ज़लज़ले के बाद कैदियों को एक अहाते में बिठाया गया ताकि उन पर छत न गिर जाए। कानून पसंद मां मफरूर बेटे को लेकर मलिर जेल पहुंच गई। कहा बेटा बेगुनाह है, चोरी के इल्जाम में कैद काट रहा है। बन्नू और बाजोर के 2 थानों पर दहशतगर्दों के हमले नाकाम बना दिए गए। 4 पुलिस एहलकार और SHO मामूली जख्मी। दहशतगर्दों को भारी नुकसान पहुंचाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का KP पुलिस को खराज तहसीन। कहा पुलिस के बहादुर सपूतों ने पहले भी दलेरी से खारजी दहशतगर्दों के हमलों को पसपा किया। मुंह तोड़ जवाब देकर मज़मूमा ज़ाइम को नाकाम बना दिया।
कराची में एक बार फिर ज़लज़ला, शिद्दत 2.8 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज के मुताबिक ज़लज़ला सुबह 9:57 पर महसूस किया गया। ज़लज़ले का मरकज मलीर जनूब मशरिक में 15 किलोमीटर के करीब था। गहराई 40 किलोमीटर थी। मुतहदा की पास की हुई करारदादें उन पे अमल कराने के लिए अक़वाम मुतहदा को एहसास होना चाहिए, जैसे कि कश्मीर है, फलस्तीन है। तो ये मिसालें दुनिया में मौजूद हैं और पूरी दुनिया की नजरें इस पर लगी हुई। मसला कश्मीर हल होना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा को एहसास करना होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर और फलस्तीन पर अपनी करारदादों पर अमल कराना चाहिए। आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। दोस्त ममालिक ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के अच्छे कामों की वजह से अवाम ने नून लीग को वोट दिया। नवाज शरीफ ने लंदन के मकामी अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान की दिफाई तरजीहात तस्लीम कर ली। IMF दिफाई बजट में जरूरी इजाफे पर रजामंद। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान दिफाई जरूरियात मौखर नहीं कर सकता। IMF ने हुकूमती मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स रिलीफ पर भी पेशरफ्त। तनख्वाहदार तबके के तमाम स्लैब पर इनकम टैक्स की शरह कम होगी। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास 5 जून को होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में चारों वज़राए आला शरीक होंगे। आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट तकरीबन 3,800 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। पंजाब को 1188 अरब, सिंध को 887 अरब रुपए मिलेंगे। KP का तरक्याती बजट 440 अरब और बलोचिस्तान को 280 अरब रुपए दिए जाएंगे। आइंदा माली साल कौमी मजमूई पैदावार का हदफ 4% से ज्यादा होगा। बरामदात 35 अरब डॉलर तक ले जाने की उम्मीद। दरामदात का हदफ 65 अरब डॉलर होगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से 39 अरब डॉलर मिलने का हदफ रखा जाएगा। सक्कर हैदराबाद मोटरवे 3 साल में मुकम्मल करने का वादा। विफाकी वजीर SN इकबाल ने कहा, सक्कर हैदराबाद मोटरवे तरजीहात में शामिल है, जल्द काम शुरू करेंगे। वजीर आजम ने चमन कोयटा शाहराह के लिए 120 अरब रुपए मुख्तस करने की हिदायत की है। कराक्रम हाईवे और भाषा डैम भी अहम तरजीह हैं। 1000 अरब में से 664 अरब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस हैं। जमशुदा अजला के लिए 70 अरब रुपए रखे गए। तरक्याती बजट कम होना मुस्तकबिल के लिए सवालिया निशान है। तरक्याती बजट बढ़ाने के लिए रेवेन्यू में इजाफा करना पड़ेगा। हम दुनिया का कम तरीन टैक्स अदा करने वाली मैशत हैं। तनख्वाहदार तबके ने 400% बोझ उठाया हुआ है। कारोबारी हजरात आधा भी टैक्स नहीं देते। मजबूत दिफा के साथ मजबूत मैशत की भी जरूरत है। मोदी की सिफारती पिसपाई, भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। G7 मीटिंग में नरेंद्र मोदी की शिरकत का इम्कान नहीं। मोदी को अभी तक कनाडा ने इजलास में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत नहीं दी। मोदी हुकूमत की अक़लियत मुखालिफ पॉलिसियां और रियासती दहशतगर्दी आलमी तन्हाई की वजह करार। सिख तंजीमों ने कनाडा से मोदी को G7 इजलास में मदऊ न करने का मुतालबा किया था। भारत की बैरूनी मुदाखलत से दीगर मुल्कों की खुद मुख्तारी मुतासर है। अक़लियतों की आवाज़ दबाने वाले रहनुमा आलमी मकाम के लायक नहीं। ऐसे अनासर को आलमी प्लेटफॉर्म्स पर जगह देना मुहलिक होगा। कनाडा में सिख तंजीमों का मौक़िफ़। इंसानी हुकूक के ग्रुपों ने भी मुतालबा किया है, भारत को जवाबदेही तक आलमी फोरम से दूर रखा जाए। कनाडा में G7 समिट 15 से 17 जून तक होगी। अब अगर ये इस किस्म का कोई माहौल या तहरीक चलाने की कोशिश करेंगे, इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें काफी मुश्किलात पेश आएंगी। 10 मई की सुबह हुआ है, उसके बाद जो है वो अब ये माहौल नहीं रहा। PTI में सियासी से मजबूर है तो समझ ले कि अब कोई तहरीक नहीं चलने वाली। तहरीक इंसाफ दीवार से लग गई है तो आए दीवार के साए में बैठकर बात कर ले। PTI अब माहौल खराब करने की कोशिश करेगी तो उनका ही नुकसान होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर विद मोहम्मद मालिक में गुफ्तगू। कहा, आसिफ जरदारी ज़ीरक सियासतदान है, इत्तेहादी हुकूमत में गिले शिकवे होते हैं।
गिले शिकवे जमहूरियत का हुस्न है, गुफ्तगू से ही मसाइल हल किए जाते हैं। बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर पुलिस टीम अडियाला जेल से नामुराद लौट गई। पुलिस टीम 9 मई मुकदमों की तहकीकात के लिए झूठ पकड़ने की मशीन लेकर पहुंची थी। बानी पीटीआई ने चौथी बार भी पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। टीम को पॉलीग्राफिक के अलावा फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट भी कराना था। इस्लामाबाद में सुंबल के इलाके में टिकटॉकर का कत्ल। सना यूसुफ को घर आए मेहमान ने 2 गोलियां मारी और फरार हो गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए पिम्स मुंतकिल। टिकटॉकर सना यूसुफ का ताल्लुक चित्राल से है। कराची की सड़क पर अदालत लगाने वाला कानून के शिकंजे में आ गया। पुलिस ने नौजवान पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम सलमान फारूकी को गिरफ्तार कर लिया। निजी कंपनी का सीईओ लग्जरी गाड़ी में सवार था। ख़याबान इत्तेहाद पर उसकी गाड़ी से मोटरसाइकिल सवार की मामूली टक्कर हुई थी। खुद को सरकारी अफसर जाहिर करने वाला सलमान फारूकी आपे से बाहर हो गया। मोटरसाइकिल सवार को घसीटकर गाड़ी में बिठाया और तशद्दुद किया। नौजवान की बहन हाथ जोड़ती रही, लेकिन सलमान फारूकी ने एक न सुनी। तशद्दुद के साथ गालियां भी देता रहा। मुलजिम वाक़े के बाद फरार था। पुलिस ने गार्ड और ड्राइवर को हिरासत में लिया था। डीआईजी साउथ ने बताया, सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज का बारीक बीनी से जायजा लिया गया। मुलजिम की शनाख्त के बाद मुतासरा शहरी को ट्रेस करके मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद पुलिस ने मुलजिम सलमान फारूकी को धर लिया। एक आम आदमी ने हिम्मत दिखाई, वीडियो बनाई, एफआईआर कटवाई, जिसके बाद शरीफ बदमाश सलाखों के पीछे पहुंच गया। मुतासरा शहरी धीरज और कल्पना रंछोड़ लाइन के रिहायशी हैं। सीईओ के इलेक्ट्रिक से अरकान सिंध असम्बली के तुंदो तेज सवालात। मोनिस अलवी इजलास छोड़कर चले गए। सिंध असम्बली की खुसूसी कमेटी बराए तवानाई के इजलास मोनिस अलवी ब्रीफिंग देने आए। एमपीए मोहम्मद फारूक ने पूछा, गुज़श्ता इजलास में तय हुआ था रात की लोड शेडिंग नहीं होगी, शेड्यूल कब और कैसे किसकी इजाजत से तब्दील हुआ? मोनिस अलवी के जवाब पर अरकान बरहम के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी नामंजूर के नारे लगाए। माहौल गर्म देखकर सीईओ के इलेक्ट्रिक इजलास छोड़कर चले गए। इजलास में सेप्को और हेस्को के अफसरान की भी शिरकत। स्पीकर ने सेप्को सीईओ से पूछा, जहां बिजली की लाइन ही नहीं वहां बिल क्यों भेजे जाने? सक्खर के इलाके न्यू पिंड में कब से बिजली बंद है? सीईओ सेप्को खामोश रहे। हेस्को के सीईओ की गैर हाजिरी पर स्पीकर की शो कॉज नोटिस जारी करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में मोनिस अलवी ने दावा किया कि ये इलेक्ट्रिक नेटवर्क का 70% हिस्सा लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। हुकूमत की जानिब से आपको नवाजा जा रहा है, 7 रुपए जो है वो टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी की मद में आपको दिए जा रहे हैं, तो फिर आपके तो वारे नहीं आ रहे। यही मैं कह रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिसिटी गवर्नेंस का फुकदान है। शायद लकूना भी है आपके लॉ में, वो ये कि रेगुलेटर जो है वो पिनलाइज उस तरह से नहीं कर सकता जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को करना होना चाहिए। अच्छा, के इलेक्ट्रिक को नाजायज रियायत से दोहरा निजाम जन्म लेगा। के इलेक्ट्रिक को नवाजा जा रहा है। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में माहिर तवानाई डॉक्टर खालिद वलीद का इंकशाफ। बताया, नेपरा ने के इलेक्ट्रिक का टैरिफ बढ़ाकर हुकूमत पर सालाना 60 अरब रुपए का बोझ डाल दिया। नेपरा बिजली की तकसीमकार कंपनियों का रेगुलेटर है, जबकि उसकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। के इलेक्ट्रिक जो वसूली नहीं कर पाता, उसका बोझ बिल देने वालों पर डाला जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक टैरिफ के खिलाफ नेपरा में नजरसानी अपील दायर कर दी। के इलेक्ट्रिक को नेशनल ग्रिड से मिलने वाली बिजली की निस्बत ज्यादा टैरिफ दिया गया। किसी भी बिजली कंपनी को ऐसा स्पेशल अलाउंस नहीं दिया गया। नेपरा फैसले से कराची के सार्फिन पर 200 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। अगले माह कराची के लिए डबल डेकर बसें आ रही हैं। खवातीन के लिए पिंक टैक्सी सर्विस भी शुरू होगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कहते फैसला किया खवातीन को हर साल मुफ्त पिंक स्कूटी देंगे। ईवी बाइक्स के लिए 3 कंपनियां आई हैं। जो कंपनी अच्छी बाइक्स देगी उनसे मुआहदा करेंगे। जिन खवातीन के पास लाइसेंस है उन्हें पहले बाइक मिलेगी।
वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का मालगाड़ियां निजी शोबे को देने का ऐलान। रेलवे अस्पताल भी आउटसोर्स करने की तैयारी कर ली। हनीफ अब्बासी ने बताया, रेलवे की आमदन 83 अरब रुपए तक पहुंच गई। रवा माली साल 42 अरब रुपए पैसेंजर सर्विसेज से कमाए। ईद पर 5 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। जो बंदा अपने बजट के हिसाब से यहाँ से खरीद सकता है तो यहाँ से खरीद सकता है, क्योंकि बाजार में जिस जानवर पे आप हाथ रखेंगे 50-45 से कम नहीं होगा। यहाँ से आपको 20-25 तक भी मिल सकता है। इंडिया को स्केच दिया, इस वास्ते मेरा माल सस्ता है। हम मुनाफा नहीं करते। 1200 रुपया काटना गोश्त देगा, 700 रुपया जिंदा देगा। ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी में तेजी। बलोचिस्तान के कई शहरों में सस्ती मवेशी मंडियां लग गई। कोयटा की मवेशी मंडी में 1065 रुपए किलो के हिसाब से जानवर बेचा जा रहे हैं। वजन करके जानवर खरीदने वालों का रश लग गया। चमन की मवेशी मंडी में भारत को शिकस्त देने पर जानवर सस्ते फरोख्त किए जा रहे हैं। व्यापारी का कहना है कि 700 रुपए किलो वजन करके जानवर फरोख्त कर रहे हैं। ग्रीन जर्सी दोबारा पहनना किसी ख्वाब से कम नहीं। फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं, इंजरी के बाद कमबैक आसान नहीं था। पीएसएल में परफॉर्मेंस का सिला मिला। इंसान की फितरत है, वो तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पाता। अहलिया का शुक्रगुजार हूं, हमेशा सपोर्ट किया। रोटी किंग को दोबारा ज्वाइन करके बहुत अच्छा लग रहा है। जीतना या हारना बड़ी बात नहीं, क्रिकेट को सपोर्ट करना अहम है। बांग्लादेशी शायकीन का पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। कहा, पाकिस्तान बांग्लादेश भाई भाई हैं। खुशी है स्टेडियम में सारे मैच देखे। टीम जब पाकिस्तान आएगी हमेशा सपोर्ट करने आएंगे। आईसीसी ने विमेन्स वर्ल्ड कप की तारीखों का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में 30 सितंबर से 2 नवंबर तक खेला जाएगा। हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान टीम के तमाम मैच भारत के बजाय श्रीलंका में होंगे। सेमीफाइनल और फाइनल के लिए 2 वेन्यू रखे गए हैं। वर्ल्ड कप में 8 टीमें इन एक्शन होगी। और लाहौर समेत पंजाब में बादलों की एंट्री। सराय आलमगीर और गिरदुरवाह में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। आज से जुमेरात तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद की तातीलात में मैदानी इलाकों का मौसम शदीद गर्म रहेगा। बालाई इलाकों में बारिशों का इम्कान है। 7 से 9 जून तक पीर, सवात, चित्राल, कोहिस्तान और मानसहरा में बादल बरसने की तवक्को।